पिछली कक्षा में हम लोग एक शब्द रूप का 7 विभक्तियों में हम लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब हम 2 के लिए क्या प्रयोग होता है देखेंगे। एक के लिए पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक में एकम। अब देखिए 2 के लिए दो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो। ये देखिए दो, दो, प्रथमा और द्वितीया दोनों में समान, दो, दो। फिर द्वाभ्याम, 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 ये 3 बार। फिर द्वयो, द्वयो, 2 बार। याद कर लीजिए, आप आज ही याद कर लीजिए और प्रयोग करना भी सीखिए। जैसे 2 बालक जाते हैं, 2 बालको गच्छता, 2 बालको पठता, 2 शिक्षको पाठयता। ठीक। फिर द्वाभ्याम, 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 अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यामि। तृतीया में द्वाभ्याम, अर्थात मैं दोनों आंख से देखता हूं, तो दोनों आंख से देखता हूं, तो उसके लिए अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यामि। ठीक है, तो वहां द्वाभ्याम नेत्राभ्याम कर सकते हैं, या फिर द्वाभ्याम बालकाभ्याम सह गच्छामि। मैं 2 लड़के के साथ जाता हूं खेलने के लिए, खेल के मैदान में, तो क्रीडा क्षेत्रे अहम द्वाभ्याम बालकाभ्याम सह गच्छामि। क्रीडा क्षेत्रम काभ्याम सह गच्छामि, तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम सह, अर्थात 2 बालक के साथ मैं खेलने के लिए कहाँ जाता हूं? तो क्रीडा क्षेत्र, खेल के मैदान में। ठीक है, तो द्वाभ्याम का प्रयोग कर लेंगे। द्वाभ्याम बालकाभ्याम फलम ददामि। क्या बढ़िया प्रयोग हो रहा है। द्वाभ्याम बालकाभ्याम पुस्तकम स्वीकरोमि, 2 लड़कों से पुस्तक लेना। द्वयोः बालकयोः नाम श्याम। फिर सप्तमी में द्वयोः बालकयोः मम विश्वासः, दोनों लड़के में मेरा विश्वास है। तो प्रयोग करना भी आप सीख गए। इसी तरह द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 3 बार। 2 बार द्वे द्वे बोलना है, और ये याद रखिए कि द्विवचनांत है, अर्थात ये जो 2 के लिए आप द्वि का जो प्रयोग कर रहे हैं, द्वि, ये द्वि है ना, द्वि जो है मूल शब्द है, और द्वि से बन गया पुल्लिंग में 2 और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वे। तो पुल्लिंग और ये देखिए स्त्रीलिंग में और नपुंसक में ये समान रहेगा, द्वे द्वे। जैसे देखिए, जैसे स्त्रीलिंग में वैसे ही नपुंसक में, यहां भी द्वे वहां भी द्वे। जैसे द्वे बालिके लिखतः, द्वे पत्रे पततः, वृक्षात् द्वे पत्रे पततः, वृक्ष से 2 पत्ते गिरते हैं। ठीक, तो वहां द्वे का प्रयोग, अर्थात जो द्वि शब्द है इसका प्रथमा से लेके सप्तमी तक केवल द्विवचन में होगा, केवल द्विवचन में। जैसे स्त्रीलिंग में देखिए द्वे द्वे, फिर द्वाभ्याम, 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 3 बार होगा। और द्वयोः, 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 द्वयोः जो है यह भी 2 बार होगा। कहाँ कहाँ? षष्ठी के द्विवचन में, सप्तमी द्विवचन। नपुंसक लिंग में वही द्वे द्वे, फिर द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, बाद में वो जो है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग में है द्वयोः, द्वयोः, जैसे पुल्लिंग में है द्वयोः, द्वयोः, तीनों देखिए बहुत ही, यहाँ देखिए खास बात है। क्या खास बात है? कि जो द्वि शब्द है इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग,
इन तीनों में जो षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है ये समान दिख रहा होगा आपको, है ना। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में द्वि का द्वयो 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 होगा। तो ये तो आपको याद हो गया, एक ही बार में कहने से ही याद हो गया होगा, आप देख रहे होंगे तीनों जगह द्वयो द्वयो, है ना। और एक चीज आपको ये भी याद हो जाएगा, क्या, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, ये भी देखिए 3 बार तीनों लिंगों में समान समान, ये आपको याद हो जाएगा तुरंत। द्वे द्वे, द्वे द्वे कहाँ होता है, तो पुल्लिंग में नहीं, स्त्रीलिंग में, क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, बस दो ये याद रखना है पुल्लिंग में, बाकी सब वैसे। तो याद हो गया, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, गा दीजिए, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, फिर द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, फिर वैसे ही चला दीजिए, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। कितना सरल है। द्विशब्दस्य रूपम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात जो द्विशब्द है उसका तीनों लिंगों में, फिर कह रहा है द्विवचने व भवति, अर्थात द्विवचन में ही होगा, एक वचन में तो होगा ही नहीं, एक वचन का बात ही नहीं कर रहा है, न एक वचन में न बहुवचन में। इसलिए कहता है कि द्विशब्दस्य रूपम त्रिषु लिंगेषु द्विवचने एव भवति, तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, तीनों लिंगों में जो है द्विवचन में ही होता है। फिर कहा स्त्रीलिंगस्य तथा नपुंसक लिंगस्य रूपाणि, अर्थात स्त्रीलिंग का जो रूप चल रहा है और नपुंसक लिंग, इस दोनों का रूप जो है समानानि, अर्थात समान, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन दोनों लिंगों में समान चलता है। त्रिचतुर्शब्दयोः रूपाणि त्रिषु लिंगेषु केवलम, त्रिचतुर शब्द, आप देखिए जब 2 के बाद आगे बढ़ेंगे 3 में 4 में, तो इनका जो है तीनों लिंगों में होगा, केवलम बहुवचने भवन्ति, तीनों लिंगों में केवल बहुवचन में, क्यों, 3 है ना, 4 है ना, तो 1 की तो बातें नहीं हो रहा है, 2 की बात ही नहीं हो रहा, इसलिए 3 4 के बारे में अब आगे वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में, अगली कक्षा में, आगामिन्याम कक्षायाम वयम पुनः त्रिचतुर द्वयोः शब्दयोः अभ्यासम कुर्मः। तो इन दोनों का हम लोग जो है त्रि और चतुर का इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका याद, आपको याद भी हो गया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और साथ में साथ, अर्थात यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।